धर्म स्नेही बंधुओं, रसगुल्ला खाने में क्या मिलता है? प्रश्न आपसे, रसगुल्ला खाने में क्या मिलता है? भाई जब तक कुछ ना मिले तो आप कोई काम करते हो? नहीं करते हो। तो रसगुल्ला खाने में कुछ मिलता है क्या? क्या मिलता है? सुख मिलता है। क्या मिलता है? सुख मिलता है। मसूरी घूमने जाते हो, शिमला जाते हो, कुल्लू मनाली जाते हो, क्या मिलता है? सुख मिलता है। क्या मिलता है? सुख मिलता है। अच्छी कोठी बनाते हो, गाड़ी बनाते हो, क्या मिलता है? सुख मिलता है। परिवार बसाते हो, किसके लिए? अरे बोलिए ना, सुख के लिए, है ना? अच्छा अच्छा भोजन बना बना के खाते हो, किसके लिए? किसके लिए? सुख के लिए, है ना? अच्छा, आप प्रवचन सुनते हो? बोलिए ना, प्रवचन सुनते हो कि नहीं? सुनते हो। प्रवचन सुनने में क्या मिलता है? ज्ञान से क्या मिलता है? सुख मिलता है। ज्ञान से क्या मिलता है? सुख मिलता है। यानी आप धन कमाते हो, किस लिए कमाते हो? सुख के लिए। अच्छी गाड़ी खरीदते हो, किसके लिए? सुख के लिए। और प्रवचन सुनने से सुख मिल रहा है तो इतना झमेला इकट्ठा करने की कहाँ जरूरत है? बिना गाड़ी के, बिना कोठी के, बिना बंगला के, बिना अच्छे कपड़ों के, बिना उसके सुख मिल रहा है तो इतना झमेला इकट्ठा करने की कहाँ जरूरत है? यानी कोई गरीब है तो क्या वो सुखी हो सकता है? कोई गरीब है तो गरीब सुखी हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है? भाई उसके पास में मकान नहीं है, उसके पास दुकान नहीं है, उसके पास में परिवार नहीं है, उसके पास में अच्छा सा खाना नहीं है, उसके पास में कुछ नहीं है, फिर भी वो सुखी हो सकता है क्या? ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसी कौन सी चीज है कि इन सब के बिना भी सुखी हो सकता है? वो है धर्म। क्या है? वो है धर्म, वो है ज्ञान। जब बाहर का सुख चाहिए तो बाहर की वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी, और जब अंदर का सुख मिल जाएगा तो बाहर की वस्तुओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप भगवान को मानते हो ना? अरे बोलिए ना, दर्शन रोज करते हो ना? तो भगवान आपको सुखी लगते हैं कि दुखी लगते हैं? सुखी लगते हैं। तो उनके पास में तो उनका मंदिर भी नहीं, मंदिर भी हमने बनवाया है। ना कोई कोठी है, ना बंगला है, ना गाड़ी है, ना परिवार है, ना सोना है, ना चांदी है, कुछ नहीं उनके पास, फिर वो सुखी कैसे हैं? फिर इसके बाद वो, भाई यदि आपके पास धन ना हो तो आप सुखी हो सकते हो क्या? क्या करोगे? दुखी रहोगे। मेरे पास में मेरा मकान नहीं है, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास में गाड़ी नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरी बेटे की बहू नहीं आ पा रही है। दुखी रहोगे नहीं रहोगे? हाँ या ना? है? और इनके पास में तो कुछ है ही नहीं है, फिर भी सुखी है। दो तरह का सुख होता है। एक सुख में बाहर की वस्तु की जरूरत पड़ती है, वो है विभाव परिणति, वो है क्षणिक सुख, वो है औदैहिक भाव वाला सुख। लेकिन एक सुख ऐसा होता है जो क्षय और क्षय उपशम से प्राप्त हो जाता है, उसमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। हाथ पे हाथ धरो, पैर पे पैर धरो और मन को अंदर आत्मा में ले जाओ, हो गई सुखी। कितना सहज है। गरीब को भी मिल जाए, है पशु को भी मिल जाए, नारकी को भी मिल जाए, देवों को भी मिल जाए, चारों गति के जीवों को मिल जाए, सहज सुलभ है। कुछ नहीं है उसके बाद भी सुखी, कुछ नहीं है उसके बाद भी सुखी। और यहाँ सब कुछ है। बोलिए ना, गाड़ी है, कोठी है, बंगला है, सोना है, चांदी है, ज्वेलरी है, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, पूछ है, सम्मान है, उसके बाद भी दुखी। कारण सुख बाहर नहीं, सुख अंदर है। सुख बाहर नहीं, सुख
अंदर है। और सुख वस्तुओं में नहीं, सुख सोच में है। पॉजिटिव सोच, थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। यदि सकारात्मक सोच है तो आप जंगल में जाके भी खुश रह सकते हैं, और आपके पास नकारात्मक सोच है तो आप सब चीज के बीच में भी दुखी रहेंगे। तो धर्म क्या है? धर्म हमें पॉजिटिव थिंकिंग देता है, धर्म हमें सकारात्मक सोच देता है, धर्म हमें समस्त वस्तुओं के बिना भी सुख प्राप्त करने का साधन देता है। और संसार क्या है? सब वस्तुएं होते हुए भी दुखी हैं, और धर्म क्या है? कुछ नहीं होते हुए भी सुखी है ना? तो भोजन का सुख, रसना की चर्चा चल रही है कि 5 तरह के रस होते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा, है ना? यदि आपके मन का भोजन ना मिले तो सुखी या दुखी? अरे बोलिए ना, दुखी। मन का भोजन ना मिले तो दुखी, और मन का भोजन मिल गया तो सुखी। यदि भोजन से सुख मिलता तो उपवास करने वालों को बहुत दुख होना चाहिए था, लेकिन जो उपवास करता वो बड़ा प्रसन्न रहता है, बड़ा खुश रहता है, आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है। खाने वाले दिन से ज्यादा सुखी वो उपवास वाले दिन होता है। होता कि नहीं होता? उस दिन मन बड़ा शांत रहता है, मन कषायों से थोड़ा दूर हो जाता है, और मन में एक आत्मिक शांति होती है कि आज मेरा उपवास है, आज हम विधान कर लेंगे, आज हम पूजा कर लेंगे, आज हम बाजार नहीं जाएंगे, आज हम, क्योंकि उपवास है ना? तो उपवास करने में सुख खाने से ज्यादा है। इसलिए हमारे भगवान जब दीक्षा लेते हैं तो ध्यान में खड़े हो जाते हैं। भगवान आदिनाथ जब दीक्षा लेने के बाद ध्यान में खड़े हुए तो कितने दिन के लिए खड़े हुए थे? कितने दिन का संकल्प लिया था? 6 महीने का। कितना संकल्प लिया था? 6 महीने तक। 6 महीने तक वो ऐसे ही खड़े रहे, और वो उन्होंने आहार पानी कुछ नहीं लिया, सब त्याग कर दिया। कितने दिन? 6 दिन। और यहाँ 1 दिन तारे नजर आते हैं, दिन भर भोजन नजर आता है। आज उपवास मेरा, कल जरा पालना में ये बना देना, हलवा बना देना, जरा उकाली भी बना देना, कल मेरा पालना है। आज उपवास है और कल की व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसा उपवास आज का होता है? और उनका उपवास आत्मा के ध्यान में लीन हो गए, उन्हें पता ही नहीं कि उपवास भी है। जब तक ये पता चल रहा है कि उपवास है, समझना उपवास नहीं है। और मन भोजन से, पेट से उठ के स्वाध्याय में लग जाए, याद ही नहीं आए कि आज मेरा उपवास है, ये मन में विचार ही नहीं आए कि आज मेरा उपवास है, और मन धर्म में लगा रहे, इसका नाम उपवास है। कि मन शरीर से छूटकर, मन भोजन से छूटकर धर्म में आ जाए, आत्मा में आ जाए, ज्ञान में आ जाए, स्वाध्याय में आ जाए, भक्ति में आ जाए, पूजा में आ जाए, और याद ही ना आए कि उपवास। उप यानी निकट, किसके? आत्मा के। वास, आत्मा के निकट रहना यानी उपवास। तो 5 रस होते हैं। कितने रस होते हैं? 5। तो हम कौन सा वाला स्वाद ज्यादा लेते हैं? खाने वाला स्वाद लेते हैं या उपवास का स्वाद लेते हैं? इस स्वाद तो सब में आता। अब आप प्रवचन सुन रहे हैं तो स्वाद आ रहा नहीं आ रहा है? रस मिल रहा नहीं मिल रहा? कौन सा रस मिल रहा है? आनंद का रस मिल रहा है, ज्ञान का रस मिल रहा है। ज्ञान का भी रस है। यदि ज्ञान में रस ना हो तो तृप्ति ना हो। जितनी तृप्ति भोजन में होती है उससे ज्यादा तृप्ति ज्ञान में होती है। संतुष्टि, तृप्ति यानी संतुष्टि। प्रवचन सुनने के बाद संतुष्टि आती नहीं, हाँ मैंने प्रवचन सुन लिया, ऐसा लगता कि नहीं लगता आपको? अरे बोलिए ना, लगता है ना? और भोजन करने के बाद इतनी संतुष्टि होती क्या? अरे बस खा लिया खाना। या जो आपकी मनपसंद चीज मिल जाए तो थोड़ा सा और संतुष्टि हो जाएगी, लेकिन भोजन से ज्यादा ज्ञान में संतुष्टि है। जो ज्ञान में आ जाता है उसकी बाहर से रुचि हट जाती है, और जिसकी बाहर में रुचि होती है उसे ज्ञान में आनंद नहीं आता। अरे क्या रोज रोज प्रवचन सुनती है,
क्या वही वही बातें, ये वो आत्मा अलग है, शरीर अलग है, क्या होता है? ये कुछ नहीं होता। अरे मजे से खाओ पियो, आराम से सजो संवरो, आराम से घूमो फिरो, यही तो जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है। और अभी सुख नहीं भोगेंगे तो कब भोगेंगे? लेकिन जिसे ज्ञान आ गया है वो छोटी उम्र में भी दीक्षा, अरे बोलिए ना, ले लेता है। और कई बार ऐसा होता, घर गृहस्थी में रहते हैं, घर गृहस्थी बस गई, उसके बाद ज्ञान आया। जरूरी नहीं कि जब शादी हुई उसके पहले ज्ञान आ जाए, शादी के बाद भी ज्ञान आ सकता है। अब ज्ञान आ गया, अब क्या करें? गृहस्थी तो पूरी करनी पड़ेगी। गृहस्थ में रह रहे बच्चों की जिम्मेवारी है, परिवार की जिम्मेवारी है, माँ बीमार है, अब नहीं छोड़ सकते आप। तो घर में रहकर भी आप बहुत अच्छी तरह से धर्म का पालन कर सकते हो। यूं श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे। जो घर में रहकर अच्छी तरह से धर्म का पालन कर लेता है वो 16वें स्वर्ग तक पहुंच जाता है। कहां तक? 16वां स्वर्ग। पहला दूसरा तीसरा नहीं, 16वां स्वर्ग पहुंच जाता। कहां पर? घर में रह के व्रतों का पालन करता है तो वो स्वर्ग पहुंच जाता है। और जब वहां से आएगा उसके संस्कार पुराने वही रहेंगे, धर्म के, ज्ञान के, स्वाध्याय के, संयम के, त्याग के, तप के वही संस्कार रहेंगे। फिर इस जन्म में आके वो गृहस्थी नहीं बसाएगा, वो सीधे दीक्षा लेगा। और यदि समाधि मरण हो गया तो 5-7 भाव में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्रम है ये। ऐसा नहीं कि घर में रह के धर्म नहीं हो सकता, घर में रह के भी बहुत धर्म हो सकता है। लोग अब जरूर बहाना बनाते, अब क्या करें, ये नहीं मानते हैं ना, इसलिए हम उपवास नहीं कर पाते। अरे हमारे घर वाले ना ज्यादा देर मंदिर में रुकने नहीं देते हैं। अरे बहाना दूसरा है और करना तुम्हें नहीं है। जहां चाह है, अरे बोलिए ना, जहां चाह है वहां राह है। नदी कहां से निकलती है? पहाड़ से। कहां से निकलती है? पहाड़ से। कहां पहुंचती है? अरे बोलिए ना, समुद्र में। किसने रास्ता बताया इस नदी को? उसने किसी से रास्ता पूछा क्या कि वो समुद्र कहाँ है, जरा रास्ता बता दो मुझे समुद्र में जाना है? कभी किसी नदी ने रास्ता पूछा? नहीं पूछा। पहाड़ से निकलती है और हजारों किलोमीटर की यात्रा करके समुद्र में पहुंच जाती है बिना किसी से पता पूछे। जब चाह है तो राह है। जैसे पानी अपना रास्ता बना लेता है, ऐसे चाह भी अपना रास्ता बना लेती है। अंदर चाह होनी चाहिए, अंदर रुचि होनी चाहिए। अंदर रुचि है तो तुम्हारा मन, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति बार बार अटैक करेगी और कितना बड़ा पत्थर होगा उसे तोड़ देगी। लेकिन रुचि होनी चाहिए। जब तक रुचि नहीं है तब तक तो दुनिया भर के बहाने याद आते। अरे हम बीमार रहते हैं ना, अरे ऐसा है ना, अरे बच्चे छोटे हैं ना, अरे ये दुनिया भर के बहाने याद आएंगे। और जिसको करना है उसे कोई बहाना याद नहीं आता। अब IAS की परीक्षा बच्चे देते हैं, पढ़ाई करते नहीं करते, बहाना बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते बहाना? क्योंकि उनके अंदर एक लक्ष्य आ गया है, उन्हें संकल्प ले लिया है, उनकी चाह है, उनके मन में विचार पक्का हो गया है कि मुझे IAS अफसर बनना है। अब वो खाना भी खाएगा तो खाना खाते खाते भी वही याद करेगा जो पढ़ रहा है, और 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ाई करेगा, सोएगा भी नहीं। और जिसे पढ़ने की चाह नहीं है, कुछ बनने की चाह नहीं है, उन बच्चों को उठाना पड़ता, उठो टाइम हो गया, अब मम्मी आधा घंटा और सो लेने दो। तो आधा घंटे बाद मम्मी फिर आएगी, बेटा उठ जाओ स्कूल का टाइम हो गया। अरे मम्मी क्या बार बार आ जाती हो, परेशान करती हो। जिनको चाह नहीं है उन्हें जगाने से भी नहीं जागते हैं, और जिन्हें चाह है वो सोते ही नहीं है। और अपने यदि सोना पड़ेगा तो अपने आप उठ जाते हैं, उन्हें उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही जिनके अंदर अपनी आत्मा की, ज्ञान की, भक्ति की लगन लग गई है, उसे किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज फिर पूछ लूं, आप कौन हैं, शरीर या आत्मा? अरे बोलिए ना, आत्मा है ना। आत्मा का स्वभाव क्या है?
आत्मा का भोजन क्या है? शरीर का भोजन पता है आपको क्या है? शरीर का भोजन क्या है बताने की जरूरत नहीं है। आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञान। वर्तमान समय में ज्यादातर लोग बीमार क्यों हैं? मन से बीमार ज्यादा हैं और शरीर से बीमार कम है ना? क्यों? कारण है कि वो मानसिक भोजन नहीं करते, और मानसिक भोजन है ज्ञान, स्वाध्याय, भक्ति, त्याग, तपस्या, दान। ये मानसिक भोजन है। ये भोजन आप जितना करोगे उतना आपका मन स्वस्थ रहेगा, उतनी आपकी आत्मा स्वस्थ रहेगी। और इन भोजन से रहित जितने होंगे वो बीमार ही मिलेंगे, मानसिक बीमार। ये डिप्रेशन की बीमारी क्यों हो रही है? क्योंकि धर्म मन को, आत्मा को, दिमाग को शांति देता है, और बाहर के विचारों में जो जाता है। तो आजकल एक बीमारी और चली है, ओवर थिंकिंग। कौन सी बीमारी चली है? ओवर थिंकिंग। प्रति क्षण इतने विचार चलते हैं, इतने विचार चलते हैं, इतने विचार चलते हैं कि इंसान अपने विचारों से परेशान हो जाता है। उसे कोई दूसरा परेशान करे ना करे, वो अपने विचारों से परेशान हो जाता है। ये बीमारी है ओवर थिंकिंग की। क्योंकि इसको आदत कैसे पड़ी कि वो दिन भर किसी न किसी चीज में उलझा रहता है ना? कभी खाने में, कभी इसमें, कभी इसमें, और कुछ ना मिले तो मोबाइल में लग जाता है। एक सेकंड के लिए भी अपने दिमाग को नहीं देता है ना? ऐसे ही जैसे पानी की धारा बह रही है किसी चीज में होकर के, और एकदम मोटी धारा आने लगे तो स्थान वैसे ही हो जाता। ऐसे ही दिमाग है। दिमाग को चलाते तुम एक क्षण को भी शांति नहीं देते हो, तो फिर ओवर थिंकिंग की बीमारी हो जाती है। और जब ओवर थिंकिंग हो जाती है तो डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। और ये डिप्रेशन, इंसान तो स्वस्थ दिख रहा है, हार्ट भी ठीक है, पेट भी ठीक है, नाक भी ठीक है, आंख भी ठीक है, कान भी ठीक है, हाथ भी ठीक है, पांव भी ठीक है, लेकिन दिमाग खराब है। और जिसका दिमाग खराब उसका जीवन खराब, है ना? अब वैसे मैं एक और बात बताती हूं कि दिमाग का संबंध पेट से बहुत है। दिमाग का संबंध पेट से बहुत है। पेट से कैसे है? यदि पेट खराब होता है तो दिमाग में टेंशन रहती कि नहीं रहती? बोलिए ना, हैं? यदि ज्यादा हो जाए तो भी, कम हो जाए तो भी, ठीक से डाइजेशन ना हो तो भी, ज्यादा खा लिया तो भी, कम खाया तो भी, पेट में दिमाग रखा रहता है। यदि वो पेट सही है तो दिमाग सही है, और पेट खराब, अरे बोलिए ना, तो दिमाग खराब, पेट खराब। और आजकल की जो वस्तुएं आ रही हैं, जो खाने की तरह तरह की चाइना के आइटम आ रहे हैं, उन चीजों को खा कर करके लोगों का पेट खराब हो रहा है। और जिसका पेट खराब हो रहा है उसका दिमाग खराब हो रहा है। अपना दिमाग ठीक रखना है तो पेट को ठीक रखो। पेट को ठीक रखने के लिए सादा जीवन, उच्च विचार। सादा जीवन, भोजन भी कैसा होना चाहिए? अरे बोलिए ना, सादा भोजन। कैसा भोजन? सादा भोजन। सादा भोजन किसे कहते हैं? दाल, रोटी, सब्जी, पापड़, अचार, नमक, सादा भोजन। ठीक है ना? अच्छा, और बाकी और दूसरा भोजन, यदि कभी कभी भाई इंसान है, जिह्वा है, स्वाद चाहती है, तो कम से कम थोड़ा नाश्ता भी चाहिए। आपको याद है पहले नाश्ता कब बनता था? अरे बोलिए ना, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ऐसे समय नाश्ता बनता था। और बाकी समय में दाल, रोटी, सब्जी, पापड़, सामान्य भोजन करते थे, शरीर स्वस्थ रहता था। और जब त्योहार आता था तो बड़ा आनंद आता था। एक समय और नाश्ता बनता था, कब? जब घर में कंवर साहब आते थे। लाला जी, एमपी में लाला जी बोलते हैं, राजस्थान में कंवर साहब बोलते हैं, कहीं पर दमान जी बोलते हैं, कहीं पर जमाई जी बोलते हैं, है ना? तो एक बार एक कहानी याद आ रही, हमारे गुरुजी सुनाते थे कि एक बार एक दमान जी ससुराल आए, अपनी सासू के यहाँ, ससुर के यहाँ ससुराल आए। तो जैसे घर में बहुओं ने देखा, अरे कंवर साहब आ गए,
तो सब खुश हो गए, अब तो घर में कढ़ाई चढ़ेगी और आज तो पकवान खाने को मिलेंगे। घर वाले सारे खुश हो गए। अब सासू ने देखा कि अंदर से कढ़ाई मांजने की आवाज आ रही है। उन्होंने कहा आज तो हमारे यहाँ का घी खत्म होने वाला है। उसने कहा कंवर साहब आप बड़े उदास उदास से लग रहे हैं, पर चेहरा मुरझाया सा लग रहा है, बीमार हो क्या? नहीं नहीं सासू जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं कुछ तो लग रहा है, मुझे लगता है आपका पेट खराब है। क्या खराब है? मुझे लगता है आपका पेट खराब है। अरे बहुओं कढ़ाई मत मांजो, खिचड़ी बनाओ खिचड़ी। कंजूस सास थी। बहुएं कुछ कह तो सकती नहीं थी, पहले की सास है, अब की सास हो तो बहू तो 1 मिनट में उतार दे। अब वो सास तो पहले वाली थी, घर में सास की चलती थी। अब बहुओं ने सुना तो कढ़ाई वढ़ाई उठा के एक तरफ रख दी, खिचड़ी बनाई। अब कंवर साहब को बुलाया खाना खाने के लिए, खिचड़ी परोस दी। अब दिमाग खराब हो रहा है कि पकवान खाने के लिए ससुराल में आया था और सास इतनी कंजूस कि उसने खिचड़ी बना के रख दी। चलो कोई बात नहीं है। अब कंवर साहब धीरे धीरे एक दाना चावल उठाते जा रहे हैं और खाते। बोले कंवर साहब खिचड़ी अच्छी नहीं लग रही क्या? बोले नहीं मेरी माँ जो है ना खिचड़ी में घी डालती थी। बोले अच्छा। तो उन्होंने थोड़ा सा घी लाया और डाल दिया। अब वो फिर थोड़ा थोड़ा खा रहे। तो फिर पूछा भाई ये तुम फिर कम कम क्यों खा रहे, अच्छी नहीं लग रही क्या? बोले नहीं मेरी माँ जो है ना बहुत सारा घी डालती थी। तो बोले ठीक है मैं लाती हूँ। अब वो जितनी देर में उसने पानी का गिलास गिरा दिया। कंवर साहब ने पानी का गिलास, बोले पानी चाहिए। तो पानी लेने जब तक सास वहां गई तब तक जो मिट्टी का घी का जो भी था, क्या बोलते उसे, बर्तन था, उसने जरा सा आंच दिखा दी नीचे। अब सास लौट के आई, बोले थोड़ा घी और डाल दो। तो सास ने सोचा थोड़ी उदारता दिखा दूं, तो उसने पूरी मटकी उल्टी कर दी, सारा घी थाली में। ओहो अब तो सास के आधे प्राण निकल गए। अब सास ने अपना दांव खेला। बोले दमान जी जब हमारे यहाँ कोई हमारे कंवर साहब लाला जी आते हैं तो सास उसके साथ में भोजन करती है। अब तो बोले घया, बोले तो खा गई सारा घी है। अब उसके बाद में सास जो है खाती जा रही है, तुम्हारी माँ मेरी बेटी को ऐसा कहती है, तुम्हारी माँ मेरी बेटी को ऐसा करती है, तुम्हारी माँ मेरी बेटी को डांटती है। खाती जा रही और बताती जा रही। अब जो लाला जी थे वो भी होशियार थे। उनने धीरे धीरे करके जो घी वाला साइड था वो अपने साइड खिसकाते गए खिसकाते गए। गरम खिचड़ी थी, घी पिघल गया था, खिसकाते गए और बीच में बोले तुम्हारी बेटी को हमारे घर की बातें ऐसी पी जानी चाहिए। उठाई थाली और घी पी गया। सास बेचारी बड़ी परेशान। तो बंधुओं बात भोजन की बता रही थी कि भोजन सात्विक होना चाहिए। 3 तरह का भोजन होता है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। राजसिक भोजन राजाओं वाला भोजन, गरिष्ठ, हर कोई नहीं पचा सकता। श्री कृष्ण जब थे तो वहां पर एक मुनिराज को बीमारी हो गई। जब बीमारी हुई तो जो वैद्य ने दवाई बताई, बोले ऐसे लड्डू में मिलाकर देना, और वो लड्डू खाते थे श्री कृष्ण। कब दे रहे थे वो? दवाई के रूप में। वो लड्डू कब दे रहे हैं? दवाई के रूप में। तो अब उन्होंने पूरे गांव में रोज लड्डू बंटवा देते थे कि जिसके घर में भी आहार होगा ये लड्डू उन मुनिराज के पेट में औषध के रूप में पहुंच जाएगा। और वो एक लड्डू जो श्री कृष्ण खाते थे वो पूरे घर वाले, पूरे मोहल्ले वाले बांट बांट के खाते थे। राजसिक भोजन, राजाओं वाला भोजन, उसे हर कोई नहीं पचा सकता। गरिष्ठ भोजन, इसीलिए उसे भी कम करना चाहिए। दूसरा है तामसिक भोजन। तामसिक लहसुन, प्याज, मतलब ये जिनमें, और ये गड़ंत जो है ये सब तामसिक में आता है। तो ये भोजन भी हमारे यहाँ नहीं बताया। हमारे यहाँ कौन सा भोजन बताया है? हमारे यहाँ सात्विक भोजन बताया है। सात्विक, सिंपल, जो स्वास्थ्य को भी अच्छा रखे, पेट को भी अच्छा रखे, मन को भी अच्छा रखे और शक्ति भी दे। चाय नहीं बताई हमारे यहाँ
क्या बताया है? अरे बोलिए ना, दूध बताया है। दूध को काला कर दिया, हर चीज को काला करने की आदत पड़ गई। दूध का रंग कैसा है? सफेद। तुमने क्या कर दिया? काला कर दिया। और आजकल के बच्चे तो ऐसे आ रहे हैं, उन्हें तो दूध में बदबू आती है। जब तक उसमें कुछ मिलाओ नहीं तब तक उनसे पिया नहीं जाता है। और पहले के बच्चे ऐसे होते थे कि गाय लग रही है तो गिलास लेके खड़े हो जाते थे, गर्म बाद में करना, पहले गिलास भरो हमारा। बोलिए हाँ या ना? तो आज के लोग जितना काम सास कर लेती है उतना काम बहू नहीं कर पाती है। बहू को तो आते ही बेड रेस्ट पे आ जाती है, डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट करो, और सास बेचारी पूरा काम करती है। अभी एक जगह चर्चा हो रही थी तो एक सासू ने अपने घर में एक मकान अलग बनवा दिया, रसोई अलग बनवा दी, सब चीज अलग करवा दी। बोले बहू जैसे ही आएगी, अरे बोलिए ना, हैं? बहू का सुख मुझे नहीं चाहिए। पता नहीं कितना सुख देगी कि दुख देगी। भाई तू पहले ही अलग हो जा, अपना घर बार, अपना मेरा बेटा लेके तू पहले ही अलग हो जा, अपना पति लेके अलग हो जा, मुझे तेरा सुख नहीं चाहिए। हैं? तो कहने का मतलब ये है कि भोजन हमारे जीवन के लिए एक औषधि की तरह है। औषधि। आप लोग पूजा करते हो? कौन कौन करता है पूजा? हाथ उठाकर बताओ। अरे कम से कम चतुर्मास में तो कर लेना। जो नहीं कर रहा है कम से कम 4 महीने का तो नियम ले लो कि 4 महीने पूजा कर लेंगे। औषध। जब आप नैवेद्य चढ़ाते हो तो क्या बोलते हो? जब नैवेद्य चढ़ाते हो तो कौन सा मंत्र बोलते हो? क्षुधा रोग विनाशनाय। मतलब क्षुधा रोग एक बीमारी, रोग, क्षुधा रोग, रोग एक बीमारी है क्या? अरे बोलिए ना, हैं? तो बीमारी के लिए, जो बीमारी हो जाती है तो क्या खाते हैं? दवाई खाते हैं। तो दवाई शौक से खाते हो, स्वाद ले लेके खाते हो, या सीधे गटक जाते हो? भूख एक रोग है और भोजन एक दवाई है। तो भोजन को दवाई समझ के खाना चाहिए, लेकिन दवाई समझ के नहीं खाते हैं। व्यंजन पकवान सब चाहिए, और ये आज की आदत नहीं है, अनादिकाल के संस्कार हैं। इसको छोड़ने में बड़ा टाइम लगेगा, ये एक दिन में छूटने वाला नहीं है। बड़ा संयम चाहिए जिह्वा पर। अभी 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं। 10 लक्षण पर्व में यहाँ शिविर लगेगा। क्या लगेगा? शिविर। और शिविर में जो भी यहाँ आएगा तो कम से कम घर 10 दिन घर का त्याग हो जाएगा। तो आपने कुछ त्याग किया। किसका त्याग किया? मोह का त्याग किया। अब घर से आप निकल के यहाँ आए तो 10 दिन आपका घर के प्रति जो भी टेंशन थी, विकल्प थे, परेशानियां थी, वो सब हट गई। और यहाँ आकर आप सोनागिर सिद्ध क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? सिद्ध क्षेत्र में। पिछले बार शिविर लगा था पदमपुरा में, उसके पहले शिविर लगते थे जहाजपुर में, और अब शिविर लगेगा सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में। तो इस शिविर में आके 10 दिन आप घर को छोड़ के देखो, फिर आपको पता चल जाएगा कि साधु रहते कैसे हैं। कुछ लोग सोचते माता जी ना तो आपके पास टीवी है, ना मन लगाने के लिए कोई और है, तो फिर आपका ये समय निकलता कैसे, कटता कैसे होगा? हमारा टीवी तो एक दिन खराब हो जाए तो हमारा समय नहीं कटता है, और आपके पास तो टीवी है नहीं है, फिर आपका समय कैसे कटता है? हमने कहा हमें तो ये 24 घंटे भी छोटे लगते हैं। इतना जीवन में कैसे जीना चाहिए? यदि आपको ये सीखना है तो 10 दिन के शिविर में आओ, आपको पता चल जाएगा कि जीवन कैसे जीना चाहिए। अभी जी तो रहे हैं सारे, अभी जी तो रहे हैं, लेकिन कैसे जीना है वैसे नहीं जी रहे हैं। यहां आकर पता चलेगा कि कैसे जीना है। सुबह क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, भोजन कैसा, स्वभाव कैसा, ज्ञान कैसा, भक्ति कैसी, ध्यान कैसा, ये सारी चीजों का पता आपको 10 लक्षण के शिविर में पता चल जाएगा। रस किस में उलझे हैं? अरे बोलिए ना,
रसों में उलझी है। और आत्मा कैसी है? खट्टा मीठा है। आत्मा कैसी है? खट्टी है, मीठी, कैसी है? कैसी है आत्मा? शरीर में स्वाद आता नहीं? शरीर में स्वाद है कि नहीं है? पुद्गल में जितने गुण हैं उतने गुण इस शरीर में हैं। इसमें से कुछ ना कुछ खुशबू आती है या बदबू आती है। इसमें खट्टा मीठा कड़वा कोई ना कोई रस जरूर होगा, इसमें कुछ ना कुछ होगा। तो इन रसों से रहित मेरी आत्मा है। और मैं अपनी आत्मा को कैसे देखूं, कैसे जानूं? ये इस तरह से ही जाना जाता है। सबसे दो तरह से, एक जैसी है वैसी जानना, और एक कैसी नहीं है तो उसको हटाते चले जाओ, जो बचा वो मैं हूं। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई? चलिए, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। करने में भजन का, करने में भजन का, रिश्तों में कजन का, और सात्विक भोजन का। दवाई के साथ पथ्य का, बातों के तथ्य का, और भोजन के माध्यम से होने में स्वस्थ का। अनाज में चने का, पेड़ में तने का, और मन के द्वारा अच्छा अच्छा सोचने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और आने वालों में जहाजपुर का। जहाजपुर होके आए ना? फिर ठीक है। जेब में नोट का, नेता में वोट का, और आने वालों में बढ़ोत का। त्रेंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। और कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए आप? कुरावली, सुमावली, अच्छा। राजस्थान की पावली का, नहीं होने में बावली का, और आने वालों में सुमावली का। हो गए सारे? टिकटोली, अच्छा। बच्चों के लिए कौली का, और विधान में मौली का, आने वालों में टिकटोली का। बोलिए 24 भगवान की। श्रीमती प्रतिभा जी, मुकेश कुमार जी जे बड़ौत निवासी। ये तीर्थ इतना अपने आप में, जब जहाजपुर बोलते हैं दुनिया में कहीं जाके, तो सस्ते भूषण माता जी का जो ये पूरा उनका जो एक सपना था वो साकार पूरा हुआ। और ऐसा अनूठा तीर्थ दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ आकर इतनी शांति मिलती है, इतना अच्छा लगता है, एक अलग तरह की अनुभूति होती है। हम 5 लोग मित्र आए हैं, सुरेश भाई पालविया, देव भाई, अपना महेंद्र भाई शाह और रमणीक भाई बख्शी, डॉक्टर। हम सबकी इच्छा थी जहाजपुर चलें और माता जी ने जो मंदिर बनाया उसके दर्शन करें। हम 10 से लोगों को बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। पता नहीं ये माता जी के दिमाग में कैसे आया कि इस तरह जहाज भी बनाया जा सकता है, जहाज में मंदिर भी बनाया जा सकता है, और महाराज में श्री जी को विराजमान भी कर सकते हैं। तो ये अपने आप में मतलब एक बहुत ही बड़ी, एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट भी नहीं सोचते हैं, वो काम माता जी के दिमाग में जो आया और उसको माता जी ने फलीभूत किया है। हम लोग यहाँ पूरी प्रतिष्ठा हुई थी, उसमें हमारे जो भाई हैं वो भगवान के माता पिता बने थे, भगवान विराजमान किया था। पूरे पंच कल्याणक में पूरा हुमड़ परिवार पूरे 5 दिन तक हम लोग पूरे यहाँ से तन मन धन से जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। माता जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, यही माता जी से अच्छा है। नमो वंदा में माता जी, वंदा में। अनुभवों, आज यह तीर्थ भारतवर्ष में इतना मशहूर हो गया है कि जहां भी जो यहाँ आता है, यहाँ के दर्शन करके जाता है, वह इसका विस्तृत रूप से और इसकी सुंदरता भव्यता का वर्णन करता है।
परम पूज्य माता जी की प्रेरणा से भूगर्भ से निकली हुई प्रतिमाएं और इसको सुंदर स्वरूप दिया, जहाज में मंदिर बनाकर एक इस पूरे देश में क्या विश्व में नाम कर दिया है कि हिंदुस्तान में एक जहाज मंदिर है। अब ये मुनीश्वरनाथ मंदिर की जगह जहाज मंदिर बोला जा रहा है। परम पूज्य माता जी के चरणों में हम बहुत बहुत वंदना करते हैं और उनका आभार मानते हैं कि उन्होंने हमें ऐसा तीर्थ उपलब्ध कराया। बोलिए परम पूज्य स्वस्ति भूषण माता जी की जय। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तार। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।